हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास एंड दिस इज़ मी विशाल हियर। और आज हम फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। और फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में जो ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन हमेशा कंफ्यूज करता है कि इसमें हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मुलेशन एक अलग चीज़ होती है। तो हम जैसे एक रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं, तो वैसे जब हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो हमें एक सस्पेंशन को बनाने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एपीआई के अलावा भी उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो बहुत आसान तरीके से, जिससे कि आप इसको थ्योरी में एग्जाम में लिख सकें, हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन क्या है। Pharmaceutical suspension, as we already discussed, it is biphasic liquid dosage form. Why we call it biphasic? Because it contain two phase. क्योंकि इसमें दो फेज होते हैं। एक होते हैं इसमें insoluble solid, insoluble solid मतलब ऐसे solid जो कि insoluble हैं, जिसको कि हम dispersed phase बोलते हैं। अब ये insoluble solid का जो साइज रेंज होता है, दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर की रेंज के लगभग होता है। अब ये insoluble solid जिनको कि हम dispersed phase बोलते हैं, और हम इनको डिसकॉन्टिन्यूस फेज और इंटरनल फेज बोलते हैं, ये आपके डिस्पर्स्ड होते हैं डिस्पर्जन फेज में, जो कि आपका सॉल्वेंट होता है। तो ये दो फेज क्यों है? क्योंकि जैसे हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज मिक्स होके वो भी पानी बन जाता है, मतलब कि पूरा एक फेज बन गया। ये जो सॉलिड होते हैं इसमें क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। इस कारण से ये टू फेज सिस्टम कहलाता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉलिड इसमें डिस्पर्स्ड होते हैं। अब ये सॉलिड इसमें डिस्पर्स्ड होते हैं तो डेफिनेटली ये कैसे स्टेबल होंगे, ये धीरे धीरे नीचे तो बैठेंगे, सेडिमेंटेशन होगा या ये सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे एक्सीपिएंट्स का हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम फॉर्मुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में हम स्टार्ट करेंगे एपीआई। अब ये एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो आपके इनसॉल्युबल सॉलिड हैं, ये ड्रग्स या एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स। ये फाइन सॉलिड डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं और प्रोवाइड द थेराप्यूटिक इफेक्ट। ये थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब कि जिसके लिए सस्पेंशन बनाया गया है, जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल का काम क्या होगा, दैट इज आपका जो उसका फीवर को ठीक करने के लिए यूज़ करेंगे हम उसका। ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको डिफाइन करना फॉर्मुलेशन में, दैट इज़ एपीआई। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सॉल्वेंट। हम जब सस्पेंशन को बना रहे होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड में, तो हमारे पास में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूस फेज। हम सॉल्वेंट को और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फेज, जिसमें कि आपके इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड होते हैं। तो आपका ये जो सॉल्वेंट है ये कॉन्टिन्यूस फेज कहलाता है। और मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, हम ये भी बोल सकते हैं सॉल्वेंट्स आर द मीडियम और व्हीकल्स इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जिनमें सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड किया जाता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका एल्कोहल, ग्लिसरीन, पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल्स एंड वाटर्स। तो ये एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करने हैं और आपको बताना है कि सॉल्वेंट इज द सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड इज वेटिंग एजेंट। अब ये वेटिंग एजेंट क्या कहलाते हैं? वेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है टू डिस्पर्स द सॉलिड। जो सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं, तो वो आसानी से डिस्पर्स्ड हो जाए, उसमें आसानी से मिल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वेटिंग एजेंट का। इसमें आपके क्या होते हैं, एल्कोहल एंड ग्लिसरीन हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये अवॉइड, इनका जो वेटिंग एजेंट है, इनको हमको एक्सेसिव यूज़ इनका अवॉइड करना चाहिए। वाई वी नीड टू अवॉइड एक्सेसिव यूज़? इनका एक्सेसिव यूज़ हमको अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि दिस में कॉज द व्हाट वी कैन से द टेस्ट को बिटर कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को डैमेज कर सकते हैं। फिर नाउ द फोर्थ इज सस्पेंडिंग एजेंट। नाउ व्हाट इज सस्पेंडिंग एजेंट? सस्पेंडिंग एजेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सस्पेंशन, बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है और इनका एक्शन क्या होता है, ये दो तरीके से अपने एक्शन को कर सकते हैं। एक तो फॉर्म फिल्म, ये जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स की, ये इसके चारों ओर एक फिल्म बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये जो है विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं और फिल्म को फॉर्म करते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉल्वेंट के साथ में उनकी जो एफिनिटी बढ़ जाएगी और उनका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो कम हो जाएगा। तो दिस इज द सस्पेंडिंग एजेंट। समटाइम्स सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपके जैंथन गम, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, आपका सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो दीज मिथाइल सेलुलोज भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो आपको ध्यान में रखना। नाउ द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट का यहाँ पर फॉर्मुलेशन में क्या यूटिलाइजेशन है? सर्फेक्टेंट आपका पॉलीसॉर्बेट 80 एग्जाम्पल है इसका। ये डिक्रीज कर देते हैं इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है? आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स है और जो सॉल्वेंट है, इनके बीच के इंटरफेशियल टेंशन को ये कम कर देते हैं, जिससे इनकी एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग, जिसको हम बोलें, बढ़ जाती है। तो जिससे ये क्या होगा कि इनका अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सर्फेक्टेंट का ये यूज़ है। अभी सस्पेंशन में हम एक और जो है एक्सिपिएंट का यूज़ करते हैं, दैट वी कॉल द फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? अभी जनरली आपने कई बार टर्म सुना होगा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो ये फ्लॉक्स बनाने का काम आते हैं। जो आपके ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, इनका एक लूज एग्रीगेट बनाते हैं। तो लूज एग्रीगेट ये कैसा होता है? ये लूज एग्रीगेट ऐसा होता है जो इजीली रीडिस्पर्स्ड हो जाता है, क्योंकि यदि पार्टिकल सेपरेट एंटिटी में होते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं तो ये हार्ड केक बना लेते हैं। तो फ्लॉक्स बनाने का हमारा पर्पस ये होता है कि ये फ्लॉक्स जब बना लेते हैं तो बहुत आसानी से ये रीडिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट में आपको ये चीज़ बतानी है कि एग्जाम्पल हम बात करें, सोडियम लॉरियल सल्फेट, आपका ट्विन एंड स्पांस आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोटिक एजेंट। नाउ इन द सस्पेंशन, ऑस्मोटिक एजेंट और आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर भी हम इनको बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? जनरली हम कौन से सस्पेंशन में इनका यूटिलाइज करेंगे? जो ऑप्थेल्मिक, आंखों के लिए सस्पेंशन यूज़ करेंगे, और जो इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशन है उनमें हम जो है आपका ऑस्मोटिक एजेंट यूज़ करते हैं। अब ये ऑस्मोटिक एजेंट में डेक्सट्रोज और मैनिटॉल आर द एग्जाम्पल। अब इनका काम क्या होगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, और दूसरा आपका जो प्रॉब्लम ऑफ जो हाइपरटोनिसिटी और आपका जो हाइपोटोनिसिटी की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करेंगे। तो इसलिए ये आपके ऑस्मोटिक एजेंट जो है ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल में जरूरी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ऑस्मोटिक एजेंट यदि सस्पेंशन में हम यूज़ करते हैं तो कौन सी प्रिपरेशंस में यूज़ करेंगे? तो ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल्स में याद रखना है। फिर नाउ ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट इज़ द न्यू टर्म। एक तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या हो सकता है? जो आपकी मॉइस्चर है, ये आपके जो एपीआई हैं, इन एपीआई को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मॉइस्चर के कारण आपकी जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। तो हम इस प्रिपरेशन में, सस्पेंशन की प्रिपरेशन में ह्यूमेक्टेंट को ऐड कर देते हैं। तो ये करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपका एपीआई प्रिवेंट हो जाएगा डिग्रेडेशन होने से। तो प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एपीआई। इसमें एग्जाम्पल आप ग्लिसरॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नाउ स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या होता है? आपके कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म हो, हमें उसमें स्टेबलाइजर, स्पेशली ओरल की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, ये दो यूज़ करना। अब इनमें तीन केमिकल यूज होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। स्टेबलाइजर में हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे और बफर यूज़ करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से स्टेबलाइज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल हम बात करें तो बेंजोइक एसिड आपका 0.1% आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, यदि आपकी जो ड्रग पार्टिकल्स हैं, स्पेशली यदि वेजिटेटिव ड्रग्स हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में आपका एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड, आपका BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। आपकी ड्रग जो है ऑक्सीडेशन होकर एपीआई गड़बड़ हो सकता है। तो ये बफर्स क्या होते हैं? बफर्स इज ऑल्सो स्टेबलाइजर। बफर्स आर जैसे साइट्रेट, फॉस्फेट बफर है, ये आपका पीएच को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि पीएच मेंटेन रहेगा तो आपकी जो सेल्फ लाइफ होगी सस्पेंशन की वो बढ़ जाती है। ये चीज़ें आपको बताना है। नाउ द ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। अब ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं? इनमें आपके ये वो होते हैं जो आपकी एलिगेंसी बढ़ाते हैं, आपका जो सस्पेंशन है उसकी एलिगेंसी, उसका अट्रैक्टिवनेस बढ़ाते हैं। तो इसमें कलरिंग एजेंट आ जाते हैं। कलरिंग एजेंट इम्पार्ट द कलर टू द सस्पेंशन। कलरिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कलर इम्पार्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। इसमें एग्जांपल है आपका ब्रिलियंट ब्लू हो गया, एमरैंथ रेड हो गया, और मैनी मोर कलर्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। नाउ फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट इम्पार्ट द फ्लेवर, कि आपको उसको खाने में जो है उसको सस्पेंशन को जब आप इनटेक करें, एडमिनिस्ट्रेट करें, तो उसका फ्लेवरिंग उसमें आए, उसके लिए हम जिंजर और अदर जो है फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट आर एडेड बिकॉज आपके जो एपीआई होते हैं दे आर बेटर इन टेस्ट। तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? सॉर्बिटॉल, सोडियम सैकरिन जैसे स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें बताना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लो चार्ट तरीके से कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन हम बता सकते हैं। लेकिन आप जब थ्योरी लिखेंगे तो ये बहुत इजी पॉइंट्स होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सस्पेंशन को डिस्क्राइब करें और राइट द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। तो फॉर्मुलेशन में आपको क्या क्या बताना है? एपीआई जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो, सेकंड आपका सॉल्वेंट, थर्ड आपका वेटिंग एजेंट जो आपके सॉल्वेंट को डिस्पर्स करने में हेल्प करेंगे,
फिर नाउ आप जो नेक्स्ट है आपका सस्पेंडिंग एजेंट, फिर देन सरफेक्टेंट, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, ऑस्मोटिक आपके एजेंट हैं, ह्यूमेक्टेंट, स्टेबलाइजर और आपके ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। तो इन चीज़ों को आप डिस्क्राइब करेंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।